तो देखिए गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल होटल वाली दाल। कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या सामान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी हमारी रेसिपी है। आप इसे 10 मिनट में ही बना सकते हैं घर में ही, और ये होटल से कहीं ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो मेरी वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और देखिए मैंने किस तरीके से टेस्टी सी दाल बना के तैयार की है और मैंने क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका शिवानी कुक वेज फूड के चैनल में। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल में दाल की रेसिपी। यहाँ पे लेना है हमें 1 कटोरी के करीब अरहर की दाल, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ उससे आधी, यानी जितनी हमें अरहर की दाल लेनी है उससे हमें आधी लेनी है मूंग दाल। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधी मूंग की दाल ली है। तो अभी बस सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी अरहर की दाल है उसे हम भिगो के 10 मिनट के लिए रख देंगे। मूंग की दाल हमें नहीं भिगोना है, हमें सिर्फ यहाँ पे अरहर की दाल को ही भिगो के रखना है, क्योंकि मूंग की दाल आप सभी जानते हैं कि जल्दी पक जाती है और अरहर की दाल में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे टाइम ज़्यादा है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लेना है अपने तड़के के लिए 3 प्याज ले रही हूँ मैं, जो कि मैंने छोटे छोटे प्याज लिए हैं। 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, 3 टमाटर लिए हैं, और यहाँ पे खूब सारा हरा धनिया लिया है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, धनिया आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे नहीं लेना है, बस हमें सिंपल सी चीज़ें लेनी है। तो चलिए गाइस, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर 10 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नए तरीके से दाल बनाना बताऊंगी। तरीके तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, तो चलिए फटाफट इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंग दाल जो ली थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोई है, इसे हम ऐसे ही खाली पानी से धुल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुकर ले लेना है। तेल का इस्तेमाल हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ हमें पहले अपनी दाल को डाल देना है। ये वाला तरीका आपको बहुत ही पसंद आने वाला है गाइस, यकीन मानिए। अब इसमें हम डाल देंगे जो मैंने मूंग दाल ली थी वो भी धुल के मैंने डाल दी है। ये दाल आप मिला के बनाएंगे ना तो आपको जितनी भी दालें आपको पसंद हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट यही दाल होने वाली हो। यकीन ना हो तो आप लोग आज इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस मेरे कहने से। अब इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पे अब हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक अभी हम यहाँ पे कम ही डालेंगे, हमें नमक थोड़ा बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम अपने दाल को फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग ज़रूर आप लोग लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको मार्केट वाला फ्लेवर मिले घर पे ही तो ज़रूर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, मैंने 3 प्याज टमाटर लिए थे, तो मैंने यहाँ पे अभी एक एक ही टमाटर प्याज काटा हुआ है, बाकी मैंने बचा के रख दिया है अपनी फ्राई के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं मिला के बहुत ही अच्छे से डाल दूँगी बिना कुछ किए। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इसी कटोरी से दाल ली है, तो हमें इसी कटोरी से 4 कटोरी के करीब हमें पानी लेना है। तो पानी आप लोग माप के ही लीजिएगा, तभी आपकी दाल बिल्कुल परफेक्ट होटल के जैसी बनेगी। ना ज़्यादा थिक होगी ना ही ज़्यादा पतली होगी, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में बनके तैयार होगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे पानी को माप के ले लिया है। अब हमें यहाँ पे सीटी लगा के रखना है। हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही सीटी लगानी है। आपकी दाल कितनी देर में पकती है आप अपने कुकर के हिसाब से सीटी लगा सकते हैं। मेरी तो दाल देखिए पक चुकी है, 3 सीटी आ चुकी हैं, सीटी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, दाल जो हमारी है बिल्कुल परफेक्ट पक के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ऐसे ही अच्छी लग रही है, बिना फ्राई के भी दाल कितनी प्यारी लग रही है हमारी, और बहुत ही अच्छे से दाल पक भी चुकी है, ना ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा पतली है, और देखिए कितनी अच्छे से पक चुकी है ये देखिए। तो चलिए फटाफट अब इसे हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में फ्राई भी करेंगे।
तो कुछ हमारा ख़ास ट्रिक है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और फॉलो भी करिएगा मेरे बताए गए तरीके से। तो यहाँ पे हमें रिफ़ाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल में बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आए, स्वाद आए, तो आपको यहाँ पे लेना है सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले आधी चम्मच के करीब जीरा, और तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। कच्चे तेल का हमें यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। और ध्यान दीजिएगा, जीरा आपका बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का ही जीरा जैसे ही डालें वैसे ही यहाँ पे सूखी मिर्च डाल दीजिए। सूखी मिर्च डालना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आपको बिल्कुल बाहर का जैसा लुक लगेगा। और देखिए उसी में मैंने डाल दिया है 2 हरी मिर्च। अब इन्हें हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज हमारे हरे मिर्च हैं वो हल्का सा भून चुके हैं। अब इसी में हम डाल देंगे अपने प्याज को। प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए। मेरा ख़ास टिप्स यही है, हर एक रेसिपी में बताती हूँ। जितना अच्छा आप प्याज भूनेंगे, दाल हो या कोई सब्ज़ी हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है प्याज का। तो प्याज को हमें डार्क ब्राउन तक भूनना है। और प्याज जब भी आप काटें तो लंबे स्लाइस में काटें और बिल्कुल पतला पतला ही कट करें। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 2 ही चीज़ का इस्तेमाल किया है। मिर्ची हमारी जो है वो काफ़ी अच्छे से देखिए डार्क ब्राउन भी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नमक। नमक डालने से क्या होता है, जो प्याज है हमारा वो जल्दी से भुन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। और जो इसमें जलने की स्मेल, कभी कभी प्याज आपका नीचे जल जाता है तो महकने लगता है, तो इसमें नमक मिला लीजिएगा, बिल्कुल भी आपका प्याज जलेगा नहीं, महकेगा नहीं। तो ये देखिए प्याज जो हमारा है कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन होने लगा है। ये देखिए गाइस, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसी में फटाफट अपने टमाटर को डाल देंगे। देखिए प्याज जो हमारा क्रिस्पी भी हो चुका है और जला भी नहीं है। तो बस आपको प्याज को ऐसा ही रखना है। फ्राई करने का तरीका आप एक बार देख लेंगे, हर दाल में आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। तो आपकी हर एक दाल, कोई भी दाल हो, चने की हो, मटर की हो, अरहर की हो, मसूर की हो, तड़का अगर आप यही लगाएंगे तो दाल आपकी कोई भी रहे टेस्ट सबसे अलग आएगा। बस मेरे बताए गए तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो टमाटर को हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो हमारी खड़ी धनिया आती है, मैंने उसे भून के रख लिया था। तो आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे भुनी हुई धनिया का इस्तेमाल किया है। गाइस यकीन मानिए, आप लोग एक बार भुनी हुई धनिया का दाल में डाल के देखिएगा तड़के के टाइम, इतना अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी कि यकीन मानिए सब लोग पूछेंगे कि इसमें पड़ा क्या है, कोई जान भी नहीं पाएगा कि इसमें क्या पड़ा है। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैं हर एक रेसिपी में आप लोगों को बताती रहती हूँ, ये मेरी ख़ास ट्रिक है जिसे मैं हर चीज़ में फॉलो करती हूँ, डालती हूँ। तो आप लोग भी एक बार भुंजी हुई धनिया दाल में तड़का लगाते समय आधी चम्मच ज़रूर डालिएगा। तो देखिए टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर को हमें काफ़ी अच्छा भूनना है, तभी जो आपकी जो है दाल बहुत ही अच्छी बनेगी। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे हरी धनिया डाला है। धनिया हम बाद में भी डालेंगे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले भी डाल दिया है। इससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है इसमें। तो फटाफट अब हम क्या करेंगे, अपनी दाल को पलट देंगे। तो ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी दाल जो हमारी है बिल्कुल लगने लगी है, बिल्कुल मार्केट की जैसी, जैसी होटलों पे मिलती है। अभी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हम कुछ एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अभी हमें क्या डालना है। तो अभी सबसे पहले तो डालेंगे हम यहाँ पे हरा धनिया, जो कि मैंने खूब सारा काट के रखा हुआ था। सर्दियों का टाइम चल रहा है, हरी धनिया बहुत आ रही है और बहुत ही अच्छी इस टाइम की धनिया में खुशबू भी आती है। तो कोई भी चीज़ बनाइए हरी धनिया ज़्यादा ही डालिए, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल टेस्टी सी दाल हमारी बनके तैयार है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसे मैंने घर में ही बना के तैयार किया है। कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो ये देखिए गाइस, कितनी टेस्टी सी हमारी बिल्कुल होटल के जैसी दाल बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे यहाँ पे आधी चम्मच के करीब घी। आप चाहें तो अगर आपके पास हो तो बटर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल भी कोई नहीं बता सकता कि इसे आपने घर में ही बना के तैयार किया है। तो गाइस ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ ये प्यारा सा वीडियो शेयर भी करें।
तो मिलती हूँ मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।